होंगे। तालियां रुक लीजिए, तालियां पर जोरदार, बहुत शानदार। मनीष भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे बीच आने के लिए। और मैं राकेश सर से चाहूँगा एक तो मंच संभाल। आदमी जिन्होंने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और उस मुकाम से भी बड़ी चीज ये है कि आदमी वापसी से अपनी उसी मिट्टी को सलाम करने आ गया, उसी मिट्टी में काम करने आ गया जिस मिट्टी में वो पैदा हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। मैं जानता हूँ आप सब उनका चेहरा देखने के लिए उत्साहित हैं, तो उससे पहले मैं उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि सब समझ पाए उनके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी शख्सियत का यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं जिनका नाम है मनीष मिश्रा। सब उन्हें प्यार से मनीष भैया बुलाते हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष को समाज की सेवा में बदल दिया। सोल्जर ऑफ दी सोसाइटी कहलाने वाले मनीष भाई नई पीढ़ी के लिए सच्ची प्रेरणा है। कुछ लोग जन्म लेते हैं केवल अपना जीवन जीने के लिए, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक सच्चे सेवक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व का नाम है मनीष मिश्रा, जिन्हें सब प्यार से मनीष भैया कहते हैं। प्रारंभिक जीवन बस्ती जिले की साधारण मिट्टी से जन्मे मनीष भैया का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गरीबी इतनी गहरी थी कि कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से मिलता, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी उन्होंने केवल अपनी तकलीफ नहीं देखी, बल्कि समाज की पीड़ा को भी महसूस किया। बचपन में ही उन्होंने ये ठान लिया था कि उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होगा। बड़ा निर्णय शिक्षा के दौरान उनके मन में विचार आया कि IAS बनकर समाज की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि सेवा के लिए किसी पद या कुर्सी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने दिल से ये निर्णय लिया, मैं समाज की सेवा पहले दिन से ही करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा। उन्होंने समाज को सही दिशा देने के लिए युवाओं हेतु डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करके उन्होंने शिक्षा और तकनीक के बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए भी कार्य किया। उनका विश्वास है कि बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के समाज की प्रगति संभव नहीं। इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता के लिए कई पहलें शुरू की। उन्होंने दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, साधन और आत्मविश्वास देकर ये साबित किया कि वे बोझ नहीं बल्कि अवसर मिलने पर समाज की ताकत हैं। कोविड-19 काल सेवा का सबसे कठिन समय। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उस दौर में जब लोग अपने घरों में कैद थे, मनीष भैया सड़क पर थे, भूखों को भोजन कराते, मरीजों तक दवा और ऑक्सीजन पहुंचाते और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता देते। उनकी ये निस्वार्थ सेवा केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई। बिहार और बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री फागू चौहान और श्री जगदीप धनखड़ ने मनीष मिश्रा को समाज की सेवा के लिए सोल्जर ऑफ द